नमस्कार स्टूडेंट्स। हम बीए पार्ट फर्स्ट का फर्स्ट पेपर समाजशास्त्र का परिचय इंट्रोडक्शन टू सोशोलॉजी पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने अभी तक समाजशास्त्र का परिचय, समाजशास्त्र की विषय वस्तु, विषय क्षेत्र और उसके परिप्रेक्ष्य को हमने जाना था और कुछ हमने आधारमूलक कुछ अवधारणाएं भी पढ़ी थी। हमने इसमें सामाजिक क्रिया, सामाजिक अंतःक्रिया को जाना, सामाजिक संरचना, सामाजिक व्यवस्था इसको जाना, जिसमें आज सामाजिक प्रक्रियाओं को जानना बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि जब हम सामाजिक क्रिया या सामाजिक अंतःक्रिया करते हैं तो वो सामाजिक क्रियाओं के अंतर्गत ही होता है, और जब हम समाज में एक समूह बनाते हैं तो उसमें हम एक अंतःक्रिया करते हैं। वो जो अंतःक्रिया है, वो जो क्रिया है, वो ही सामाजिक प्रक्रियाओं के अंतर्गत आती हैं। तो इसको हम सामाजिक प्रक्रियाओं को हम कैसे समझें? जैसे कि हमने देखा है कि जहाँ भी व्यक्तियों का समूह पाया जाता है वहाँ निश्चित रूप से किसी न किसी तरीके से किसी न किसी प्रकार की अंतःक्रियाएं पाई जाती हैं या सामाजिक प्रक्रियाएं जरूरी होती है। मनुष्य की आवश्यकताएं इतनी अधिक होती है कि वो पूरी तरीके से स्वावलंबी नहीं हो सकता है कि सारा काम वो अपने आप ही कर ले और किसी के ऊपर वो निर्भर न हो, क्योंकि उसे अपने उद्देश्यों को और अपने जो स्वार्थ हैं उसको पूरा करने के लिए किसी न किसी का सहयोग लेना पड़ता है, और जिसके चलते उसको जो व्यक्ति है, किसी भी व्यक्ति या व्यवस्था के विरोध में संघर्ष करना पड़ता है। इस प्रकार की प्रक्रियाएं समाज में स्वतः ही चलती रहती हैं और इनका स्वरूप दिखाई पड़ता है। तो कभी वह अमूर्त होती है और कभी उनका स्वरूप हमें दिखाई पड़ जाता है, और ये प्रक्रियाएं समाज में अनवरत रूप से परिवर्तन के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है, और ये होती रहती हैं, चलती रहती हैं, ये रुकती नहीं है, क्योंकि इसी से ही समाज में परिवर्तन आता है। कुछ समाजशास्त्रियों ने अंतःक्रिया और सामाजिक प्रक्रिया दोनों के अर्थ को अलग अलग तरीके से प्रयोग में लाया है और किसी ने इनको एक ही अर्थ में प्रयोग किया है। तो इस तरीके से जब दोनों को दो प्रकार की ये अवधारणाएं हैं और इनके बीच में हम किस तरीके से हम इसमें अंतर कर सकते हैं, इसको हमें समझ लेना आवश्यक है। सबसे पहले अंतःक्रिया को समझ लेना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि प्रत्येक सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत अंतःक्रिया पाई जाती है। ये समझ लेने योग्य बात है कि प्रत्येक सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत अंतःक्रिया पाई जाती है। बिना अंतःक्रिया के कोई भी सामाजिक प्रक्रिया नहीं हो सकती है। अंतःक्रिया के अंतर्गत दो या दो से अधिक व्यक्तियों के द्वारा जब किसी भाषा या संकेत के माध्यम से भावनाओं का आदान प्रदान होता है, जब तक कम से कम दो व्यक्तियों के बीच किसी प्रकार का मौखिक या लिखित रूप से या अवलोकन के माध्यम से कुछ मनोभावों का आदान प्रदान नहीं होता, तब तक हम उसको अंतःक्रिया नहीं कह सकते हैं। जैसे कि हम कहेंगे कि वर्षा होने पर छाता खोल लेना, घर से निकलने से पहले जूता पहनना, सुबह शाम टहलना आदि अंतःक्रिया नहीं की हो सकती है। ये तमाम भौतिक क्रियाएं हैं, जबकि यह कहा जा चुका है कि अंतःक्रिया से कम दो व्यक्तियों का होना नितांत आवश्यक है। जब हमने सामाजिक क्रिया को पढ़ा था तो हमने भी उसमें भी यही पढ़ा था कि सामाजिक क्रिया जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में कोई क्रिया है जो अपने एक साधन के लिए, साध्यों के लिए, उद्देश्य प्राप्ति के लिए जागरूक अवस्था में की जाती है, उस तरीके की प्रक्रिया का एक विश्लेषणात्मक बोध समाजशास्त्र के अंतर्गत कराया जाता है। ये हमने पढ़ा था। तो इसी तरीके से व्यक्तियों के होने से भी कोई प्रक्रिया अंतःक्रिया नहीं कही जाएगी। जैसे दूर से किसी को देखना या बाजार में किसी के पास से गुजर जाना अंतःक्रिया नहीं है, लेकिन कोई दो व्यक्ति यदि आपस में हेलो हाय और नमस्कार करते हैं तो उसे अंतःक्रिया कहा जाता है, यानी कि इंटरेक्शन, तो उसको हम अंतःक्रिया कहेंगे। कभी कभी बिना बातचीत के
अंत्यक्रिया की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। हमने बोला भी नहीं है और फिर भी वो अंत्यक्रिया हो गई। यदि दो व्यक्ति दूर से देखकर ही आपस में मुस्करा जाते हैं तो वो अंत्यक्रिया हो जाती है ना। तो उनकी भावनाएं मिल गई हैं तो वो अंत्यक्रिया हो गई। तो सामाजिक अंत्यक्रिया 3 स्तरों पर चलती है। पहला, व्यक्ति व्यक्ति के बीच। दूसरा, व्यक्ति और समूह के बीच। तीसरा, समूह और समूह के बीच। तो इस तरीके से 3 तरीके से ये सामाजिक अंत्यक्रिया देखने को मिलती है। यह अंत्यक्रिया सामाजिक प्रक्रिया नहीं है बल्कि इसकी यह प्रारंभिक स्थिति है। सामाजिक प्रक्रिया को परिभाषित करते हुए लेस्ली एवं उनके सहयोगियों ने, लेस्ली वाइट जो है, इनकी जो किताब का नाम है जिसमें इन्होंने ये लिखा है, बताया है, इंट्रोडक्टरी सोशोलॉजी है। तो इसमें इन्होंने बताया है कि बार बार दोहराई जाने वाली सामाजिक क्रिया को सामाजिक प्रक्रियाएं कहा जाता है। तो यहाँ ये स्पष्ट होता है कि हर एक सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत अंत्यक्रिया छिपी हुई होती है। यह भी स्पष्ट होता है कि सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत बहुत सी अंत्यक्रियाएं छिपी हुई होती हैं, जैसे कि लड़के लड़कियों का आपस में मिलना अंत्यक्रिया है। पर बार बार मिलने से यदि दोनों के बीच में प्रेम विवाह हो जाता है तो यह सामाजिक प्रक्रिया है। उसी तरीके से यदि कोई व्यक्ति किसी का हल्के फुल्के ढंग से विरोध करता है तो वह अंत्यक्रिया कही जाएगी। लेकिन यदि यह विरोध जाति या वर्ग या संघर्ष का रूप ले लेता है तो उसे सामाजिक प्रक्रिया कहा जाएगा। इस तरीके से ये अंत्यक्रिया सामाजिक प्रक्रिया में परिवर्तित हो जाती है। तो किसी दो व्यक्तियों का संयोगवश आपस में मिलना या अचानक विरोध करना अंत्यक्रिया है, यह सामाजिक प्रक्रिया नहीं कही जा सकती है। तो यहाँ हमें ये बात समझने की है कि किसको हम सामाजिक क्रिया कहेंगे, किसको हम अंत्यक्रिया कहेंगे और किसको हम सामाजिक प्रक्रिया नहीं कहेंगे। फिक्टर ने बताया है, फिक्टर की किताब का नाम है सोशोलॉजी, जिसमें इन्होंने बताया है कि सामाजिक प्रक्रिया के संदर्भ में ध्यान देने की बात यह है कि इसके अंतर्गत 2 स्थितियों एवं भूमिकाओं यानी कि स्टेटस और उसके रोल के बीच ऐसी अंतक्रिया है जिसके अंतर्गत 2 या 2 से अधिक व्यक्ति का व्यवहार प्रभावित होता है। यह 2 भूमिकाओं या 2 स्थितियों के बीच अंतक्रिया मात्र नहीं है। अंतक्रिया तो केवल एक प्रारंभिक जो स्थिति है जो बड़ी प्रक्रिया के लिए पृष्ठभूमि तैयार करती है। 2 खिलाड़ियों के बीच प्रतिस्पर्धा या चुनौती की जो मात्र अंत्यक्रिया है, लेकिन चुनौती स्वीकार कर खेल के मैदान में उतरकर दर्शकों के बीच अपने आप को बेहतर साबित करना एक सामाजिक प्रक्रिया है। इसलिए तो कहा जा सकता है कि सामाजिक प्रक्रिया अंत्यक्रिया से कई कदम आगे की स्थिति है। फिक्टर ने अपनी पुस्तक सोशोलॉजी में ये भी स्पष्ट किया है कि सामाजिक प्रक्रिया 2 सामाजिक स्थितियों या भूमिकाओं के बीच कड़ी से कहीं ज़्यादा आगे की चीज़ है। मैकाइवर एवं पेज की जो किताब है सोसाइटी, उसमें वो लिखते हैं कि सामाजिक प्रक्रिया का अर्थ है निरंतर परिवर्तन जो परिस्थिति की आंतरिक शक्तियों के प्रतिघात के फलस्वरूप निश्चित रूप से चलता रहता है। अर्थात प्रक्रिया उसको कहते हैं जिसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच पूर्व स्थिति में परिवर्तन आता है। यह एक गत्यात्मक प्रक्रिया है। 2 जातियों के बीच दंगा होना, कुछ लोगों के बीच सहयोग या प्रतिस्पर्धा होना, परिवार का विघटन हो जाना या विवाह के माध्यम से परिवार का निर्माण होना सामाजिक प्रक्रिया है। अतः हम कह सकते हैं कि सामाजिक प्रक्रिया परस्पर संबंधित घटनाओं का वह क्रम है जो विशिष्ट परिणाम या परिवर्तन को जन्म देने के लिए उत्तरदायी है। उपयुक्त विवरण से यह भी स्पष्ट होता है कि सामाजिक प्रक्रिया को प्रक्रिया कही जाने के लिए कम से कम 2 बातों का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। 2 बातें जो हैं उसमें वो कौन कौन सी हैं? पहला है सामाजिक संपर्क और दूसरा है संचार, यानी कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट और कम्युनिकेशन। ये 2 बातें हैं, स्थिति हैं जिनका होना एक प्रक्रिया के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, जिसमें कि जैसे आमने सामने की स्थिति में अभिवादन करना, गले से गले मिलना, चरण छूना या एक दूसरे को देखकर मुस्कराना। तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे सामाजिक संपर्क। तो आधुनिक समाज में टेलीफोन संचार के किसी अन्य माध्यम से एक दूसरे से संपर्क स्थापित करना भी सामाजिक संपर्क कहलाया
जाएगा। सामाजिक संपर्क सकारात्मक या नकारात्मक कुछ भी हो सकता है। संचार सामाजिक प्रक्रिया की दूसरी महत्वपूर्ण दशा है। केवल संपर्क मात्र से ही सामाजिक क्रिया पूरी नहीं होती है। संचार के अभाव में संपर्क भी अधूरा रह जाता है। किसी परिचित व्यक्ति के बगल से बिना देखे गुजर जाना सामाजिक प्रक्रिया